एक छोटे से गांव में पहाड़ों के दामन में एक लड़की रहती थी जिसका नाम शमा था। वो मिट्टी के बर्तन बनाने में महारत रखती थी, लेकिन उसके दिल में एक बड़ा ख्वाब था। वो ऐसा बर्तन बनाना चाहती थी जो पानी तो संभाले ही मगर जिंदगी का असल जौहर भी अपने अंदर कैद कर ले। दिन रात वो अपने काम में लगी रहती, मुख्तलिफ इश्काल, रंग और तरीके आजमाती, लेकिन उसका ख्वाब पूरा ना हो सका। लोगों ने उसकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश की। ऐसे ही बनाती रहो जो अच्छा है, फजूल के ख्वाबों के पीछे न दौड़ो। शमा मायूस हो गई। फिर एक दिन जब वो अपने भट्टे के पास बैठी हुई थी, उसके सामने एक रंगीन ततली आ गई। इसके पंख सूरज की रोशनी में जगमगा रहे थे। शमा इसे देखती रही। इसकी आज़ादी, इसकी जिंदगी इसे नए वलूले से भर दी। इसने अपने ख्वाब को छोड़कर इस ततली को बनाने का फैसला किया। इसने ततली की नाजुक शक्ल और पंखों के हसीन रंगों को मिट्टी में कैद कर दिया। भट्टे से जो चीज़ निकली वो कोई बड़ा शाहकार न था, बल्कि एक छोटा सा लेकिन हुसीन घड़ा था। इसकी खूबसूरती इसके साइज में नहीं थी, बल्कि इस कहानी में थी जो वे सुना रहा था। एक कहानी हिम्मत की, छोटी छोटी चीज़ों से मुतासिर होने की और अपने ख्वाबों के पीछे चलने की, चाहे वो कितने ही छोटे क्यों न हों। शमा का घड़ा गांव में उम्मीद की अलामत बन गया। ये सबको, यहाँ तक कि शकूक करने वालों को भी याद दिलाता रहा कि सच्ची खूबसूरती ख्वाबों को पूरा करने में है, उनके साइज में नहीं। और शमा हल्के दल के साथ अपने काम में लगी रही। उसकी रूह इसी ततली की तरह जिंदा और मजबूत थी जिसने उसे राह दिखाई थी। याद रखें, छोटे छोटे कदम भी आपको किसी खूबसूरत मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। हिम्मत न हारें, अपने ख्वाबों के पीछे चलते रहें, एक एक ततली के पंख की तरह।